आओ नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, ज्ञानी तहाँ न जाइए, कंचन वर्षे मेह। एक नीति है ये। आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, आंखों में वात्सल्य भाव नहीं, तो फिर ज्ञानी तुलसी कहते कि वहां मत जाइए। कंचन बरसे मेह, चाहे सोने बरस रहे हों फिर भी वहां मत जाइए। सही नीति है कि आप अमुक के घर गए और उसने बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और एक तरह का तिरस्कार जैसा और महसूस हुआ, तो जाने से क्या मतलब है। ठीक है, देवशास्त्र गुरु की बात अलग है, वे पूज्य हैं, वो देखें, ध्यान दें ना दें, बहुत लाड़ लड़ाएं ना लड़ाएं, सहज देख लिया कि आशीर्वाद मिल गया कि नहीं भी मिल पाया तो भी कोई शिकायतें नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो परमार्थी जीव है। लेकिन संसार के लिए कहा जाता है कि अगर आपका आओ आदर जरा भी नेह भाव नहीं है, आगे पीछे भी वो इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं है, तो वहां नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बात तो ये है, लेकिन होता क्या है, इस बात को लोग मानते भी हैं और इस टाइप से करते भी हैं कि भाई उनके यहाँ हमारा तो कोई पूछ होती नहीं है, उनके घर नहीं जाना। ठीक है, लेकिन इसी बात को आचार्य श्री कह रहे हैं कि संसार में तुम्हारा इतना तिरस्कार हो रहा है, शरीर की तरफ से तुम्हारा इतना तिरस्कार हो रहा है, भोगों की तरफ से तुम्हारा इतना तिरस्कार हो रहा है, फिर भी तुम कैसे हो कि इनके पीछे भागते फिरते हो। जब इनकी तरफ से तिरस्कार हो रहा है तो तुम्हें इन्हें छोड़ देना चाहिए ना। सज्जनों, गुणभद्र स्वामी ने वैसा ही एक श्लोक लिखा है, 105 नंबर दिया है आत्मानुशासन में। भीम्रस्योच्चैर्गर्भात् प्रभति मृतिपर्यन्तमखिलम् मुधाप्येतत् क्लेशा शुचिभयनिकाराद्य बहुलम् बुधैस्त्याज्यं त्यागाद्यदि भवति मुक्तिश्च जडधिः सकस्त्यक्तुं नालं खलजन समायोग सदृशम्। प्रभु कहते हैं कि दुष्ट जन के संयोग के समान ये शरीर गर्भ से मरण तक क्लेश, अपवित्रता, भय, पराभव एवं पाप की बहुलता वाला ही है। इसका ऐसा स्वरूप भली भांति विचार कर ज्ञानियों के द्वारा इसका त्याग कर देना चाहिए। यदि इसके त्याग से मुक्ति की प्राप्ति होती है तो ऐसा कौन है जो इसे त्याग ना करना चाहे। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझो। विमृशोच्चैर, अच्छे जो लोग हैं, ऊंचे लोग जो हैं, उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए। किस बात पर? गर्भात् प्रभृति मृति पर्यंत मखिलम मुधापि एतत् क्लेश अशुचि भय निकरादि बहुलम। जब से यह जीव गर्भ में आया है या जब से शरीर की रचना हुई है, जब से जन्म हुआ है, तब से लेके मरने तक क्या क्या होता है? क्लेश होते हैं, तरह तरह के भय बने रहते हैं। अपवित्रता तो है ही, रोज सुबह शाम 2 टाइम 3 टाइम शुद्धि करो, हाथ पांव धो, सब भी करो, तो भी निकलते ही रहता है कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से। पराभव भी इसके कारण से होता है। पराभव, अपमान। आप शरीर के लिए सुरक्षा चाहते हो, बंदोबस्त चाहते हो, व्यवस्था चाहते हो, और किसी से मांगने जाते हो तो अपमान मिलता है। चलो चलो, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं, बड़े आए कमरा लेने वाले,
अरे भाई जो 2-2 महीने से यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं प्राणी, उनको नहीं मिल रहा, तुमको क्या मिलेगा? चलो। और पराभव बोलता है, भय लगा रहता है। अब मुझे बाहर सोना पड़ेगा, तो जंगल है, शेर आ जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? शेर आएगा तो भय लगा रहता है। अच्छा, शेर आओ मत आओ तो ही भय लगा रहता है कि जंगली है, भूत आ गया तो। फिर कोई बता रहा था यहाँ सांप भी रहता है, वहां भूत भी रहता है, वहां सब रहते हैं, और अपन भूत ही भूत हैं इधर तो। क्या होगा फिर? मतलब यह है कि जब तक यह देह है तो किसी न किसी तरह का भय है, किसी न किसी तरह के पराभव, अपमान, तिरस्कार होते रहते हैं, किसी न किसी तरह की अपवित्रता बनी रहती है। बनी तो रहती है। पसीना बह रहा है, कोई पवित्र है क्या? नाक बह रही है, बदबू आ रही है, मल निकल रहा है, मूत्र निकल रहा है, अपवित्रता है देह की। तो ये क्लेश का भी कारण है। क्लेश भी तो इसी के कारण से होते हैं। असाता का उदय, दुख, कष्ट। अर्थमार्थी सज्जनों, क्लेश, अपवित्रता, भय, पराभव, पाप की बहुलता वाला ये शरीर, इसके स्वरूप का विचार करके इसका त्याग कर देना चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ऐसे शरीर को छोड़ देना चाहिए? इसका मीनिंग समझिए, अर्थ समझिए। अर्थ नहीं समझने से कुछ का कुछ हो जाता है। एक आदमी पंखा सुधार रहा है घर का, और तभी उसका मोबाइल बजता है जो टेबल पर रखा है। टेबल पर रखा हुआ मोबाइल बजता है तो अपना पंखा में वो वायर कस रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आवाज लगाता है पत्नी को, उठा 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 उठा। पत्नी आती है, आदमी को नीचे से टांग पकड़ के उठा लेती। आदमी कहता मेरे को नहीं, मेरे को नहीं, मोबाइल उठा, मोबाइल उठा। वो मोबाइल उठाती है, फिर मोबाइल उठा लेती है, फिर घंटी फिर बजती है, तो कहता है काट 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 काट। वो आती है, उसके पाँव में काटने लगती है। उसने कहा पाँव के मेरे को नहीं काटना है, मोबाइल को। मोबाइल का ना समझी में ऐसे अर्थ के अनर्थ होते, मनोरंजन बन जाते हैं। ये तो कोई नहीं कहेंगे कि देह का त्याग करो, फिर क्या कहें? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस देह के कारण से इतने सारे अपमान होते हैं, उस देह के प्रति आसक्ति का त्याग करो। मुनिराजों के 28 कृति कर्म होते हैं। कितने कृति कर्म होते हैं? मूल गुण कितने होते हैं? मूल गुण भी 28 होते हैं। मूल गुण और कृति कर्म दोनों अलग अलग चीज हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से कनेक्ट भी हैं। मूल गुण भी 28 हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, 7 विशेष गुण, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पूरी तरह से पालन करना, देखभाल के चलना, ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान, निक्षेपण, व्युत्सर्ग और प्रतिष्ठापन समिति का पूरी तरह से पालन करना, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, कर्ण, इन 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, बस में रखना, मन को जीतना, 6 आवश्यक व्रतों का पालन करना, समता, वंदना, स्तुति, प्रतिग्रहण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग। 7 विशेष गुण होते हैं मुनिराजों के। क्या है 7 विशेष गुण में? याद करो ज्ञानी, कभी भाग्य बन गया और किसी को मिल गए गुण, तो उससे महाभाग्यशाली कौन होगा? कुछ लोग होते हैं बेचारे विचारते ही रहते हैं कि मैं भी कभी ऐसा मौका आएगा, मेरी भी कभी दीक्षा होगी, मैं भी कभी व्रती बनूंगा, मैं भी कभी तपस्या करूंगा। और अगर कोई विचार करता भी है तो टांग खींचने वाले 10 पैदा हो जाते हैं। अमुक व्यक्ति ने कहा कि मैं भी दीक्षा लेने की भावना रखता हूं, मैं भी श्रीफल चढ़ाऊंगा। 2-4 लोग उसकी टांग खींचने लगे। उनको पूछा कि कौन लगते हैं आपके? तो बोले कोई नहीं लगते। तो टांग क्यों खींच रहे? तो आदत पड़ी है सबकी कि अगर कोई संयम वगैरह लेके कोई आगे बढ़े, कि कोई सही रास्ते जाए तो। और कभी अगर कोई ऐसी वैराग की बात करता है ना, वैराग के रास्ते पर चलने की बात करता है ना, तो इतने रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं। थे वे, लेकिन जिनको आज तक नहीं देखा 20 साल से 25 साल से, वो भी मनाने के लिए आते। क्यों जा रहे भाई? क्या बात है, क्या बात है?
अब उसको कहो क्या, नहीं हम तुम्हारे मामा के मामा के मामा के मामा के मामा हैं, बताइए आप मतलब क्या है, इतनी विरक्ति क्यों है मार्ग से। अरे सौभाग्यशालियों, कभी अवसर मिलता है तो संयम तप त्याग के मार्ग पर चलो। अपने पुरखे बड़े बुजुर्ग इस रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें बढ़ाओ और उनको ऐसी सहूलियत, ऐसी सेवा प्रदान करो कि उनकी साधना ठीक ठाक चलती रहे और समाधि की तरफ बढ़ सके। हैं घर में रखे रखे क्या करोगे उनका। अब सच्चा बेटा, सच्चा पुत्र, संतान वह है जो अपने माँ बाप की योग्य समय पर उत्तम समाधि पूर्वक संन्यास मरण कराए। पहले तो उनका सब सुरुचि, देख रेख, औसत पानी सब, और अगर पहले ही उनका मन बन गया साधना का तो बनने दो। मुनि 28 मूल गुण पालते हैं, जिसमें 7 विशेष गुण, केश लौंच, दिगंबरत्व, नग्नत्व, एक बार आहार, खड़े होके आहार, अंजुलि में आहार, स्नान नहीं करना और दांत नहीं धोना, मंजन नहीं करना, ये 28 मूल गुण। 28 कृति कर्म, प्रतिक्रमण संबंधी रात्रिक दैवसिक प्रतिक्रमण के 4 कृति कर्म, 4 स्वाध्याय संबंधी 3 कृति कर्म, 12 हो गए। 12 और 8 20 कृति कर्म हो गए। फिर रात्रियोग प्रतिष्ठापन, रात्रियोग निष्ठापन 22 कृति कर्म। फिर सुबह, दोपहर, संध्या 3 काल की देव वंदना 2 कृति कर्म, 28 कृति कर्म। कृति कर्म में क्या होता है, इसको कृति कर्म को क्रिया कर्म भी बोलते हैं। चिदिकम्मम, किदिकम्मम, इसमें एक विधि होती है। नमोकार से लेके चत्तार्य मंगल पाठ से लेके गोस्त्रामी पर्यंत एक पाठ बोलते हैं। फिर थोस्सामी दंडक में 24 तीर्थंकर का पाठ बोलते हैं, भक्ति करते हैं। फिर अमुक भक्ति करते हैं, अमुक पाठ करते हैं, और उसमें शिरोन्नति, आवर्त, इनकी विशेषता होती है। एक भू स्पर्शनात्मक नमस्कार, हर बार 3 आवर्त, 1 शिरोन्नति, 4 शिरोन्नति, 12 आवर्त हो जाते हैं। ऐसे कृति कर्म की व्यवस्था है। ये पूरा एक कृति कर्म के बीच में जो 27 स्वाक्षोश्वास का, 25 स्वाक्षोश्वास का विधि के अनुसार जो नमोकार का ध्यान या जाप किया जाता है। एक सांस में नमो अरिहंताड़म बोला तो याद किया तो सांस लिया, और नमो सिद्धणम बोला तो सांस छोड़ा, नमो आर्याणम बोले तो सांस लिए, नमो वज्झाणम बोले तो सांस छोड़ें, फिर नमो लोए सौवसाउड़म, 3 सांस में 1 बार नमोकार का जाप होता है, और 9 बार नमोकार करना है तो 27 सांस, ये कायुस्सर कहलाता है। अथवा एकदम शांत होकर के देह से पूरी तरह से निर्ममत होना, एक कायुस्सर कहलाता है। कायुस्सर्ग का सीधा अर्थ होता है काय का त्याग। अब काय का त्याग का मतलब मरने की तो बात नहीं हो रही ना, नहीं, काय का त्याग का मतलब है काय के प्रति जो ममत्व है, मोह है, आसक्ति है, उस भाव का त्याग करके और एक शुद्ध चैतन्य स्वभाव का या पंच परमेष्ठी प्रभु का ध्यान करना, स्मरण करना। इसका यहाँ ये मतलब हुआ कि शरीर छोड़ दो। छोड़ दो का मतलब है इस देह के लिए जो जो कुछ कर रहे हैं वो सब करना छोड़ दो, और देह से निर्ममत हो करके आत्मचिंतन में, पंच परमेष्ठी के ध्यान में तल्लीन हो जाओ। अभी भी थोड़ा तो छोड़ा ही है ना मोह। बिना मोह छोड़े दुकान नहीं छूटती है, मकान नहीं छूटता है, घर नहीं छूटता है। इसलिए विमर्श करें, स्मरण करें, चिंतन करें कि विकार में ही हम इस कष्टदायक देह का पोषण करने में लगे हैं। और एक बात, अगर हमें कहीं एक एक चीज मिले कि वो हमारा अपमान कर दिया उनने, अब वहाँ नहीं जाना, ठीक, एक कारण बन गया, अब जिंदगी में कभी वहाँ नहीं जाना। यह दूसरा कारण बने, हम उस गांव में जाते थे तो एक बार रास्ते में भूत मिला था, ठीक है,
अब वहां नहीं जाना, भूत मिलता है, शेर मिला था, सांप मिला था, उस रास्ते से नहीं जाना, ठीक है। एक बार भय हो गया तो क्लेश हो गया, रास्ते में चोर बदमाश मिल गए, उनने पिटाई कर दी, तकलीफ कर दी, अपन उस गांव में उस घर में जाना छोड़ देते, लगभग पाप हो गया तो अपवित्र गंदी वाला रास्ता तो छोड़ देते। बोले कहीं अगर एक एक कारण हो तो हम उस व्यक्ति को, उस गांव को, उस रास्ते को छोड़ देते हैं, और जहां ये सब के सब कारण मिल रहे हैं उस देह के प्रति इतना ममत्व क्यों पाल रखा है? बोलो ज्ञानी। कैसा साठीत का मोह काय मिलणार, काय करणार? इसलिए कह रहे हैं बुधैः त्याज्यम त्यागाद यदि भवति मुक्तिश्च। हैं, अरे कुछ ना मिले तो भी छोड़ देंगे कि वहां नहीं जाना रे, अपमान होता है तो छोड़ देते हैं। यहां कुछ नहीं मिल रहा है तो भी हम उन चीजों को छोड़ देते हैं। यहां तो ये कह रहे हैं अगर तुम ये छोड़ोगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी, सिद्धि की प्राप्ति होगी, तो फिर क्यों नहीं छोड़ते? कौन बुद्धिमान होगा कि जो नहीं छोड़ेगा? सकस त्यक्तुम नालम खल जन समायोग सदृशम। दुष्ट जन के समान मिले हुए इस देह को कौन ज्ञानी नहीं छोड़ेगा? छोड़ेगा, छोड़ेगा का मतलब है देह को छोड़ करके मरमरा नहीं जाएगा, अपितु इससे संबंधित जो बहुत ज्यादा विकल्प पाल रखे हैं, इसके पीछे जो ढेरों उटपटांग विचार करता रहता है, उनसे मुक्त होएगा। है तो है, इसका थोड़ा सा पोषण होता रहे, इसके माध्यम से धर्म ध्यान होता रहे। अगर गृहस्थी है तो बस गृहस्थी चलती रहे, परिवार चलता रहे और मन में, जीवन में शांति बनी रहे, बस उतना। बाकी अपनी देह की रक्षा के पीछे लोग, कितने लोगों की हिंसा नहीं करते, अपने पेट भरने के लिए क्या क्या कर्म नहीं करते हैं, अपने आप को अमीर बनाने के लिए कैसे कैसे धंधे नहीं अख्तियार कर लेते हैं, कैसे के रास्ते अख्तियार नहीं कर लेते। ज्ञानी इसलिए नीतिवान बन जाता है, इसलिए विवेकवान बन जाता है कि ना, इसके पीछे ज़्यादा गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये दुर्जन के सदृश है, बस इसका इतना पालन करो जब तक आयुष्य है, जब तक व्रत पालन होते रहें, जब तक हमारा धर्म ध्यान चलता रहे, पालन करते रहो। नहीं तो संलेखना समाधि लेकर के देह का भी त्याग करके आत्मशुद्धि के पथ पर बढ़ जाना है। बस इसी रास्ते अपन बढ़ेंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।